जन्म कुंडली का अष्टम भाव हमेशा से रहस्यमय रहा है। जब इस भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है तो जीवन के जितने भी रहस्य हैं उनके बारे में जातक को बिना किसी कोशिश के सब कुछ पता रहता है। इतना ही नहीं, अब जैसे कि किसी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है लेकिन जरूरत पड़ने पर क्या वो उस ज्ञान को सामने रख सकता है, बोल सकता है, उसके बारे में कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है। लेकिन अगर लग्न स्थान का स्वामी अष्टम भाव में हो या अष्टम स्थान का स्वामी लग्न भाव में हो या दोनों ही एक दूसरे से अदला बदली करें स्थान की, तो इस सिचुएशन में हारते हुए भी जातक कुछ ऐसी बातें रख देता है, बोल देता है जिससे कि उसकी हार नहीं होती है, जिससे कि उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा बच जाती है। लेकिन जब लग्न स्थान में अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए और लग्नेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक बातों को गोल गोल घुमाने में माहिर होते हैं और वो तर्क की धारा को शास्त्रार्थ के समय में, किसी से डिबेट के समय में कहीं भी मोड़ सकते हैं। किसी और चीज को ऐसे मोड़ देंगे कि लगने लगेगा कि यही बात ज्यादा प्रासंगिक है, यही बात ज्यादा रिलेवेंट है, पुरानी बात में कोई दम नहीं है। लेकिन जब लग्नेश अष्टम स्थान में बैठ जाए और वहां पे उसके साथ शनि हो, या फिर जब लग्नेश अष्टम स्थान में मौजूद हो और वो खुद नीच का हो, या फिर वहां पे उस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे जातकों को थोड़े से विरोध या थोड़ी सी डांट डपट या थोड़े से नुक्ताचीनी वाले सवाल से, क्रॉस क्वेश्चन से उसको बहुत घातक असर पड़ता है उसके हेल्थ पे। यानी कि वो इन सारी चीजों को नहीं झेल पाता है। और जब अष्टम स्थान का स्वामी लग्न में बैठ जाए और वहां पर नीच का हो तो ऐसा जातक जरूरत से ज्यादा चालाक हो जाता है और बातों को घुमा करके, फिरा करके, कैसे भी करके झूठ, सच, अर्ध सत्य या फिर किसी और प्रसंग में उनको मोड़ तोड़ करके, मीमांसा करके, उनपे आक्षेप लगा करके, उनमें कुछ भी ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके इस ढंग से तर्क को मोड़ देता है। मतलब वह बोलने चालने में, तर्क करने में चालाक हो जाता है, जरूरत से ज्यादा चालाक हो जाता है। लेकिन जब लग्न स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में बैठे तो जातक के कैरेक्टर में कुछ वर्थ बचा रह जाता है। और वो वर्थ इसलिए बचा रह जाता है क्योंकि सप्तम स्थान में जाते ही कोई भी चीज जो है वो आपके निज के दायरे से, सेल्फिशनेस के दायरे से, अपने स्वार्थ के दायरे से बढ़ करके सबके दायरे में प्रवेश कर जाती है। इसलिए मैंने अपनी एक शॉर्ट्स में आपको ये बताया कि सप्तम स्थान को मजबूत कीजिए। और सप्तम स्थान को मजबूत करने का एक ही तरीका है कि आप जिस वक्त सूर्यास्त हो रहा हो उस वक्त वॉकिंग करें और जो सूर्य डूबने जा रहा है, डूबने से आधे घंटे पहले उसके दर्शन करें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी मंत्र का जप करें, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी प्रकार की प्रार्थना करें या सूर्य को एड्रेस करें अपनी प्रॉब्लम को, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप घर से बाहर आ गए, आप खुले आकाश के नीचे आकाश से कनेक्टेड हो गए, सभी स्टार्स से कनेक्टेड हो गए, सभी प्लैनेट से कनेक्टेड हो गए, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है खुले क्षेत्र में उससे कनेक्टेड हो गए, एयर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, पेड़ों की, ग्रास की, जमीन की, खुले आकाश की, आकाश तत्वों की, और सूर्य अपने आप कनेक्टेड हो गए। साथ ही साथ हर दिशा में एक प्रॉब्लम को ठीक करने की शक्ति है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स उसको बहुत तंग कर रहे हैं और कोई स्पष्ट कारण भी नहीं कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसको परेशान किए हुए हैं, तो इन्हीं 8 दिशाओं में 4 दिशाएं और 4 कोने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य और अग्निकोण, इन्हीं 4 दिशाओं में और 4 कोनों में कोई न कोई कोना, कोई न कोई दिशा ऐसी होगी। आप बस घर से निकल जाइए, 1-2 किलोमीटर टहल के आ जाइए, तो वो संबंधित रिलेटिव, वो मित्र, वो भाई या वो समाज का सदस्य या वो दुश्मन आपका पीछा छोड़ देगा, क्योंकि उसमें प्रकृति से बढ़ के शक्ति नहीं है, बशर्ते कि वो आपको परेशान कर रहा हो,
अब आप भी छिपे छिपे उसे परेशान कर रहे हो और बदले में वो परेशान कर रहा है, तो फिर इसका क्या इलाज हो सकता है? ये तो वही बात हो गई कि सोते हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जागते हुए सोने का नाटक कर रहा है उसको कौन जगा सकता है? और फिर बुद्धिमान व्यक्ति को समझाया जा सकता है, मूर्ख व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जिसको अपनी विद्वत्ता का घमंड है उसको तो देवता भी नहीं समझा सकते, उसको स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी भी आकर के नहीं समझा सकते। तो कुछ लोग अड़ियल होते हैं, लेकिन आप उनके जवाब में अड़ियल न बने। कुछ लोग ढीठ हो जाते हैं, आपके साथ एक एक बात की खींचातानी करेंगे, आपके साथ एक एक आर्ग्यूमेंट में पेच निकालेंगे और आपको गलत साबित करने में उनको मजा आता है। फिर भले ही वो आपकी व्यवस्था को न समझे, आपके जीवन की परिस्थिति को में झांकने की जहमत न उठाए, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको समझिए, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उनसे डर कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप उनसे डर कर रही है। तो ऐसे टफ लोगों का भी किसी न किसी दिशा में अलाइनमेंट होता है, क्रॉस अलाइनमेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो दिशा दक्षिण है या दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक कोना है या पश्चिम भी एक दिशा है, आप 1-2 किलोमीटर वॉकिंग करने निकल जाइए, खुद आपके दिल में ये, क्योंकि इंट्यूशन में क्लैरिटी आ जाती है, ओपननेस में आपका हृदय जान जाता है कि किस दिशा में जाने से ये टफ, ये ढीठ व्यक्ति मुझे परेशान करना छोड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं है कि उससे उस व्यक्ति को हानि पहुंच जाएगी, नहीं, वो व्यक्ति जिसके आक्रमण का टारगेट आप बन रहे थे, वो प्रकृति की बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने, अलाइनमेंट की पावर के सामने आपसे अपने आप आपको छोड़ करके पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उनमें अष्टम भाव में अगर किसी तरह से कोई संबंध बना लेते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास छिपे छिपे रहस्यों को पकड़ने की एक इनसाइट पावर, एक अंतर्दृष्टि आ जाती है। हालांकि ये अंतर्दृष्टि पहले भी मौजूद रहती है, लेकिन वो उसको निकाल नहीं सकता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं, लौकिक भाषा में कहते हैं कि पेट में बात है लेकिन जबान पर नहीं आ रही है। तो पेट में अगर कोई बात है और वो जबान पे भी आ जाए, ऐसा तभी होता है जब अष्टम भाव एक्टिवेटेड हो। अगर अष्टम भाव एक्टिवेटेड नहीं है तो आप लाख कितना भी जानकार हो, ज्ञानवान हो, लेकिन जरूरत के समय में आपका ज्ञान आपका साथ नहीं देगा, आपकी जबान आपका साथ नहीं देगी, आपकी तर्क शक्ति नहीं देगी आपका साथ। क्या हम अष्टम भाव से किसी भी तरह का संबंध बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अष्टम भाव से संबंध बनाने के लिए, जिस वक्त मैं पहले भी कह चुका हूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, इसलिए इनका नियम अटल है। और गांव की भाषा में कहें, गांव की हिंदी में कहें तो इनका बहुत कड़ा नियम है, और शुद्ध हिंदी में कहें तो ये अटल, शाश्वत और दृढ़ नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए जब भी ये आपके लग्न से अष्टम भाव में या ऐसे भी निरपेक्ष रूप से अष्टम भाव में चले जाएं, उस वक्त आपको खुले स्काई ओपन के नीचे आना है। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी घने शहर में रहते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, कारें ही कारें हैं, बसें और बाइक्स हैं, और आप सही ढंग से दिशा तलाश भी नहीं सकते क्योंकि वहां सड़कें आयताकार तरीके से घूम घूम करके जा रही है, तो आप डायरेक्टली किसी दिशा की ओर जा भी नहीं सकते। फिर भी घूमना फायदेमंद है, घर से निकलना बहुत जरूरी है। घर में रहने वाला व्यक्ति पोटैटो काउच हो जाता है, चाहे वो बहुत महंगा आलू हो चाहे बहुत सस्ता आलू हो, लेकिन घर में रहने के बाद उसको सड़ना ही है। चाहे इंसान गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर वो घर में रह गया है तो वो किसी काम का नहीं है, वो रॉट कर जाएगा, वो रॉट कर रहा है, भले उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। प्रकृति के खुली वादियों में जाना बहुत जरूरी है, और जब आप खुली वादियों में जाते हैं तो आपका दिल, दिमाग और आपकी कुंडलिनी के सातों चक्र खुल जाते हैं और आप पहली बार महसूस करते हैं ओपननेस क्या है। और देखिए, ध्यान इस बात पर भी दीजिए कि कोई और व्यक्ति आपके लिए समस्या बना हुआ है, कहीं आप भी तो किसी के लिए समस्या नहीं बने हुए हैं।
अगर आप इस चीज को समझना शुरू कर दें तो वैसे भी आपका अष्टम भाव जागृत हो जाएगा। और जो अष्टमेश है उसमें जो राशि पड़ी है उसके मंत्र का जप कीजिए। अगर अष्टम भाव में मकर राशि पड़ी है तो उसका स्वामी शनि है, ओम शं शनैश्चराय नमः जप करना शुरू कर दीजिए। शनि के मंदिर का दर्शन कीजिए, अष्टम भाव जागृत हो गया। अब इससे ज्यादा मैं आपको कितना सरल करके बताऊं। किसी भी भाव को जागृत करना, एक्टिवेट करना है तो उसमें जो राशि पड़ी उसका जो मालिक ग्रह है उसका मंत्र तो आप उठा सकते हैं, मतलब 108 बार उठा सकते हैं कि नहीं, 24-25 बार जप सकते हैं कि नहीं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप किसी भी चीज को कैसे पूरा कर सकेंगे लाइफ में। और संस्कृत भाषा में जपे गए मंत्रों में वो वाइब्रेशन होता है जो देवताओं को या प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ मैच करता है। वैसे आप चाहें तो हिंदी भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में भी बहुत शक्ति है। अगर दो व्यक्ति बीमार हैं और दोनों को एक ही जैसी बीमारी है और एक ही स्टेज पे है और दोनों को एक ही डॉक्टर इलाज दे रहा है और एक ही जैसी दवा इंजेक्शन दे रहा है, एक ही जैसा चेकअप हुआ है, अगर उसमें से किसी एक व्यक्ति के लिए 4 व्यक्ति प्रार्थना करना शुरू कर दें, इवन एक बार भी, तो वो व्यक्ति जल्दी ठीक होगा जिसके लिए प्रार्थना की गई है। तो अगर आप टूटी फूटी भाषा में भी अपने अष्टम भाव के एक्टिवेशन के लिए प्रेयर करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। और हम यहाँ इस मनुष्य जीवन में आ तो गए हैं, लेकिन अगर हम अपने 12 भावों का एक्टिवेशन नहीं कर पाए तो हम कभी भी 16 कलापूर्ण मानव नहीं बन पाएंगे। हम हमेशा मानव से नीचे बने रहेंगे। हम आधे हैवान, आधे असुर और आधे मानव रहेंगे। हो सकता है कि हम आधे मानव भी ना हो, आधे पशु हो। भावों का एक्टिवेशन कीजिए, ये आपको ऊपर उठा देंगे। और अगर आप एक बार ऊपर उठ गए तब आप जानेंगे कि क्या मैंने आपको कहा था कि भावों का एक्टिवेशन से क्या फायदा होता है। हाँ, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का नियम अटल है। वो जिस भाव में अभी बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा भी घूम रहा है और सूर्य भी घूम रहा है, 2-2 घंटे एक राशि में सूर्य समय दे रहा है, ऐसे ही चंद्रमा भी लगभग उतना ही समय दे रहा है। और एक साधारण सा 5वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि अभी जैसे इस वक्त रात के इस समय में या सुबह के इस समय में, जो भी आपकी घड़ी में समय हो रहा हो, जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वक्त सूर्य कहाँ होगा, चंद्रमा कहाँ होगा, जिस भाव में भी है, अगर आप सूर्य और चंद्रमा का ध्यान करेंगे या उनका मंत्र जपेंगे तो वो भाव एक्टिवेटेड होना शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड करके तो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर दे ही नहीं सकता है। लेकिन जो कुछ मैंने आपको लंबे अनुभवों के द्वारा दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रकृति सहयोग करती है। बस जरूरत है कि आप इस सहयोग को लेने के लिए तैयार रहें। और इस लोकोक्ति को याद रखें कि देने वाले के पास देने की कमी नहीं थी, देने वाले के पास देने की कमी नहीं थी, लेने वाले के पास लेने की कमी थी और लेने वाले के पास रुकने की कमी थी। धन्यवाद।